देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। पहले एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय रेलवे को सबसे बड़ा नुकसान ट्रेन दुर्घटनाओं, इंजन खराब होने या टिकट चोरी होने से नहीं बल्कि चादर, तकिया, कंबल और तौलिए की वजह से हो रहा है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप सोचें कि आखिर एक चादर या एक तौलिया कितना नुकसान कर सकता है, जरा आपने किसी पुराने ट्रेन सफर को याद कीजिए। रात का सफर, एसी को सीट पर बैठते ही कुछ देर बाद एक कर्मचारी आपके पास आता है और आपको एक पैकेट देता है। उस पैकेट में होती है एक सफेद चादर, एक तकिया, तकिए का कवर, एक कंबल और एक छोटा सा फेस टॉवल। ज्यादातर लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं और सफर खत्म होने के बाद वापस कर देते हैं, लेकिन कुछ समय लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि एक चादर ही, तौलिया ही तो है, साथ ले जाने से क्या फर्क पड़ेगा। बस यही छोटी सी सोच भारतीय रेलवे को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रही है। नमस्कार, मैं खुशबू, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सच से रूबरू कराने वाले हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। करोड़ों लोग हर दिन ट्रेन में सफर करते हैं, लेकिन उन्हीं यात्रियों में कुछ ऐसे भी हैं जो रेलवे को दी हुई चादर, कंबल, तकिया और तौलिया अपने बैग में रखकर घर ले जाते हैं। सुनने में ये मामूली बात लगती है, लेकिन जब पूरे देश का हिसाब जोड़ा गया तो आंकड़े चौंकाने वाले निकले। आरटीआई में सामने आया कि साल 2022 की शुरुआत से लेकर मई 2026 तक भारतीय रेलवे की एसी कोच से करीब 1 करोड़ 27 लाख बेड रोल आइटम गायब हो चुके, यानी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों सामान यात्रियों के साथ ट्रेन से उतर गए। अब जरा सोचिए, अगर हर ट्रेन में सिर्फ 2-4 लोग भी एक एक सामान अपने हाथ ले जाए तो 4 साल में नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। यही है कि आरटीआई के मुताबिक सबसे ज्यादा चोरी फेस टॉवल की हुई, करीब 40,54,000 फेस टॉवल गायब हुए। इसके बाद 41,13,000 बेडशीट और 23,59,000 तक की कवर और 12,95,000 कंबल और 2,76,000 तक के भी रेलवे के रिकॉर्ड से गायब हुए। इन चोरी की घटनाओं की वजह से पेट्रोल सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को करीब 104 करोड़ 51 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि हर बार चोरी हुए सामान की जगह नया सामान खरीदना पड़ता है ताकि अगले यात्रियों को भी वही सुविधा मिल सके। अब सवाल उठता है कि रेलवे आखिर क्या करता है। रेलवे का कहना है कि जब यात्री ट्रेन से उतर जाते हैं तब लेन अटेंडेंट हर सीट से चादर, कंबल, तकिया और तौलिया इकट्ठा करती हैं। इन सभी सामानों का पूरा हिसाब उस एजेंसी के पास होता है जिसे लेन उपलब्ध कराने का जिम्मा दिया गया। अगर सामान उसमें कम मिलता है तो उसकी कीमत एजेंसी के बिल से काट ली जाती है, यानी चोरी का नुकसान सीधे उस एजेंसी को भी झेलना पड़ता है। रेलवे भी मानता है कि कई बार छोटा फेस टॉवल गलती से यात्रियों के बैग में रह जाता है। कुछ तौलिए इस्तेमाल के बाद इतने खराब हो जाते हैं कि दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या सिर्फ गलती से नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा लेन चोरी के मामले मुंबई, दिल्ली, दानापुर, जोधपुर, अहमदाबाद, बीकानेर और रांची रेलवे डिवीजनों से सामने आए हैं। अब सबसे जरूरी बात, क्या रेलवे का सामान घर ले जाना सिर्फ गलत है या अपराध भी? रेलवे के नियम की बिल्कुल साफ है कि एसी कोच में दिया गया चादर, कंबल, तकिया और तौलिया आपकी संपत्ति नहीं, या सिर्फ यात्रा के दौरान इस्तेमाल के लिए दिया जाता है। सफर खत्म होने के बाद इसे वापस करना जरूरी होता है। अगर कोई यात्री रेलवे की संपत्ति अपने साथ ले जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे संपत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाती, जुर्माना भी लग सकता है और मामला गंभीर होने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सोचिए, जिस चादर या तौलिए को कुछ लोग मुफ्त का सामान समझकर अपने घर ले जाते हैं, उसकी कीमत आखिरकार देश की व्यवस्था को चुकानी पड़ती है। नए लेन खरीदने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जिसका असर रेलवे के खर्च और सुविधा दोनों पर पड़ता है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि क्या रेलवे का सामान अपने साथ ले जाना सिर्फ गलत है या कानूनी अपराध? जवाब है, ये कानूनी अपराध है। रेलवे के नियम साफ हैं, कहते हैं कि यात्रा के दौरान यात्रियों को जो भी चादर, कंबल, तकिया, तौलिया दिया जाता है वह सिर्फ सफर के दौरान इस्तेमाल किए होते हैं। यात्रा पूरी होने के बाद उसे वापस करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति रेलवे की संपत्ति अपने साथ ले जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे संपत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई भी कर सकती, जरूरत पड़ने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। याद रखिए, रेलवे की ये सुविधाएं किसी एक यात्री के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो आने वाले समय में उसी ट्रेन से सफर करेगा। अगर हम सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इस्तेमाल के बाद सामान वापस कर दें तो रेलवे का करोड़ों रुपए का नुकसान भी बचेगा और यात्री को बेहतर सुविधाएं भी मिलती रहेंगी। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेन की एसी कोच में सफर करें और रेलवे आपको पेट्रोल दे, या रखिए, ये आपकी सुविधा के लिए, आपकी संपत्ति नहीं, जिम्मेदारी यात्री बनिए। सामान वापस कीजिए और रेलवे की इस सुविधा को सभी यात्रियों तक पहुंचने दीजिए।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम।